बाहू, तुम्हें आज मेरे कमरे में आना था, अब तक क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें पता नहीं ये राज सिर्फ हमारा है? सासुर जी, नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ जी ने माना किया है, अगर उन्होंने पता लगा लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, वो राज क्या है, वो ताकत, वो दाम जो आपको इस उम्र में भी इतना जोशीला बनाए रखता है। ओ, ये कहानी लंबी है, सब कुछ बताता हूँ, लेकिन धीरे धीरे। पहले बैठो आराम से। रिया की आंखें ससुर जी की तरफ उठी। कमरे में सिर्फ चांद की रोशनी थी जो खिड़की से छनकर आ रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कल रात जो उसने सास ससुर के कमरे में छिपकर देखा था, वो दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो आवाजें, वो कराहें, वो ताकत। लेकिन आज ससुर जी खुद उसके कमरे में खड़े थे। क्या वो राज खुलने वाला था या ये सब एक सपना था? ससुर जी, आप यहाँ? अगर माँ जी ने देख लिया तो? रिया ने धीमी आवाज में कहा, अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए। वो डर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उत्सुकता भी थी। पिछले एक हफ्ते से वो इसी राज के पीछे भाग रही थी। उसके पति बाहर गए हुए थे 3 दिनों के लिए। घर में सिर्फ वो, सास और ससुर। और अब ये रात ससुर जी ने दरवाजा बंद किया और करीब आकर बैठ गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बहू, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं करने वाला। वो जो तुमने कल रात देखा वो सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन पहले वादा करो ये बात बाहर नहीं जाएगी। रिया ने सिर हिलाया। वादा ससुर जी, लेकिन बताइए ना वो क्या था? माँ जी क्यों इतनी थक जाती हैं? आप में इतनी ताकत कहाँ से आती है? ससुर जी हंसे, लेकिन वो हंसी में दर्द था। बहू, ये कहानी लंबी है, सब कुछ बताता हूँ, लेकिन धीरे धीरे। पहले बैठो आराम से। रिया ने बिस्तर पर जगह बनाई। ससुर जी ने शुरू किया। ये सब शुरू हुआ था जब मैं जवान था। तुम्हारी सास से शादी हुई थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उनकी कमर में हमेशा दर्द रहता था। डॉक्टरों ने कहा था स्पाइनल प्रॉब्लम है। दवाएं खाती, लेकिन फायदा नहीं। फिर एक दिन एक वैद्य जी मिले। उन्होंने कहा मालिश करो, खास तरीके की मालिश। वो मालिश जो दर्द को जड़ से निकाल दे। लेकिन वो मालिश इतनी तीव्र होती है कि करने वाला भी थक जाता है, और जिस पर की जाती है वो तो पानी पानी हो जाता है पसीने से। रिया की आंखें फैल गईं। मालिश, वो आवाजें, वो कराहें मालिश की थी। ससुर जी ने सिर हिलाया। हाँ बहू, मैं हर रात तुम्हारी सास की कमर की मालिश करता हूँ। वो दर्द से चीखती है, थक जाती है। मैं ताकतवर लगता हूँ क्योंकि मैंने सालों से ये अभ्यास किया है, लेकिन अब उम्र हो गई है, मैं भी थकने लगा हूँ। कल रात तुमने जो देखा वो मैं तुम्हारी सास को मालिश दे रहा था, लेकिन तुम अचानक आ गई तो हम चौंक गए। रिया को विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कितनी बड़ी गलतफहमी थी। वो आवाजें सेक्स की नहीं, दर्द की थी। लेकिन फिर ससुर जी क्यों उसके कमरे में आए थे? तो आप यहाँ क्यों? ससुर जी ने गहरी सांस ली। बहू, अब मैं अकेला ये नहीं कर पाता। तुम्हारी सास का दर्द बढ़ता जा रहा है। मैंने सोचा तुम्हें सिखाऊं। तुम जवान हो, तुम सीख सकती हो। कल रात मैंने तुम्हें बुलाया था कमरे में ताकि तुम देखो और सीखो, लेकिन तुम्हारी सास को लगा कुछ गलत हो रहा है। वो डर गई। लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हें ये कला सिखाना चाहता हूँ ताकि तुम अपनी सास की मदद कर सको, और शायद अपने पति की भी, जब वो थकते हैं। रिया स्तब्ध थी। ये ट्विस्ट वो कभी नहीं सोच सकती थी, लेकिन अब सब साफ हो रहा था। वो आवाजें, वो थकान, सब मालिश की वजह से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं थी। ससुर जी ने जारी रखा, लेकिन बहू, ये मालिश आसान नहीं। इसमें तेल, खास तरीके और बहुत ताकत लगती है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन आज से तैयार हो? रिया ने हिचकिचाते हुए हाँ कहा, और यहीं से शुरू हुई असली कहानी। वो रात जो रिया की जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह रिया की आंख खुली तो सूरज की किरणें कमरे में फैली हुई थी। वो रात भर सो नहीं पाई थी। ससुर जी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। मालिश इतनी साधारण बात, लेकिन वो आवाजें इतनी तीव्र क्यों लगती थी? क्या ससुर जी सच कह रहे थे या कुछ छिपा रहे थे? वो उठी और किचन की तरफ गई। सास वहाँ चाय बना रही थी, लेकिन उनकी कमर फिर पकड़ी हुई थी। माँ जी, आज फिर दर्द? रिया ने पूछा। सास ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बहू, रोज की बात है। तुम्हारा ससुर रात को मालिश करता है, लेकिन अब वो भी थक जाता है। उम्र हो गई ना। रिया का दिल धक से रह गया। तो सच था, लेकिन फिर कल रात ससुर जी उसके कमरे में क्यों आए थे? क्या वो सच में सिखाना चाहते थे? वो सोच में पड़ गई। दिन भर घर के काम करती रही, लेकिन मन उधेड़-बुन में लगा रहा। शाम हुई तो ससुर जी काम से लौटे। उन्होंने रिया को देखकर इशारा किया, जैसे कह रहे हो आज रात के 10 बजे। जब सास सोने चली गई, ससुर जी ने रिया को बुलाया। बहू आओ, आज शुरू करते हैं। रिया डरते डरते उनके कमरे में गई। वहाँ एक छोटी टेबल पर तेल की शीशी रखी थी और सास बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन सास की आंखों में गुस्सा था। ये क्या कर रहे हो? बहू को यहाँ क्यों बुलाया? ससुर जी ने शांत स्वर में कहा, उसे सिखाना है, तुम्हारा दर्द कम करने के लिए। अकेला मैं अब नहीं कर पाता। सास ने विरोध किया, लेकिन ससुर जी ने उन्हें समझाया। आखिरकार सास मान गई। रिया ने पहली बार वो मालिश देखी। ससुर जी ने तेल लिया, सास की कमर पर लगाया और दबाना शुरू किया। सास की कराह निकली। बस करो, थक गई हूँ। रिया समझ गई ये वही आवाजें थी, लेकिन अब वो खुद ट्राई करने वाली थी। ससुर जी ने उसका हाथ पकड़ा और सिखाया, देखो ऐसे दबाओ, ताकत लगाओ, लेकिन सही जगह पर। रिया ने ट्राई किया। पहली बार में ही उसका हाथ दुखने लगा। सास की कमर सख्त थी और दबाने में बहुत मेहनत लग रही थी। पसीना आ गया। ससुर जी, ये तो बहुत मुश्किल है। ससुर जी हंसे। हाँ, लेकिन अभ्यास से आएगा। रोज करो तो ताकत आएगी। उस रात रिया ने आधे घंटे मालिश की। थककर चूर हो गए, लेकिन सास को आराम मिला। बहू शुक्रिया, अब दर्द कम है। रिया अपने कमरे में लौटी, लेकिन नींद नहीं आई। वो सोच रही थी उसके पति भी थक जाते हैं, क्या ये मालिश उन्हें भी ताकत देगी? अगले दिन उसने ट्राई करने का सोचा, लेकिन पति तो बाहर थे, इंतजार करना पड़ेगा। दिन बीतते गए। रिया रोज सास की मालिश करने लगी। ससुर जी सिखाते रहते, लेकिन धीरे धीरे घर में माहौल बदलने लगा। सास को लगने लगा कि रिया और ससुर जी ज्यादा समय साथ बिता रहे हैं। एक दिन सास ने रिया से कहा, बहू ज्यादा मत घुल मिल, लोग क्या कहेंगे? रिया ने सफाई दी, माँ जी मैं तो सिर्फ मदद कर रही हूँ। लेकिन सास का शक बढ़ता गया और यहीं से ड्रामा शुरू हुआ। एक रात जब रिया मालिश कर रही थी, सास ने अचानक चीख मारी, नहीं ये गलत है, तुम दोनों मिले हुए हो। ससुर जी ने समझाया, लेकिन सास नहीं मानी। उन्होंने धमकी दी, कल तुम्हारे पति आएंगे, सब बताऊंगी। रिया डर गई। क्या होगा? उसके पति शक्की थे, अगर सास ने कुछ उल्टा कहा तो घर टूट जाएगा। वो रात भर रोती रही। अगले दिन पति लौटे। नाम था उनका अजय। अजय ने रिया को देखा तो खुश हुए, लेकिन सास ने उन्हें अलग ले जाकर बात की। अजय, तेरी बहू और तेरे पिता कुछ गड़बड़ है, रात को कमरे में जाते हैं। अजय का चेहरा लाल हो गया। वो रिया के पास आए और चिल्लाए, ये क्या सुन रहा हूँ, तुम मेरे पिता के साथ? रिया रो पड़ी, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो माँ जी की मालिश सीख रही थी। उनका दर्द। अजय ने विश्वास नहीं किया, झूठ, तुम मुझे धोखा दे रही हो। घर में हंगामा मच गया। ससुर जी ने सफाई दी, लेकिन अजय गुस्से में था। पापा आप भी इस उम्र में? ससुर जी ने शांत होकर कहा, बेटा बैठो, पूरी बात सुनो। फिर ससुर जी ने पूरी कहानी सुनाई, अपनी जवानी से, सास के दर्द से, मालिश से। रिया ने भी अपना पक्ष रखा, मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती थी और तुम्हारे लिए भी सीख रही थी, क्योंकि तुम जल्दी थक जाते हो। अजय स्तब्ध था। उसने सास से पूछा, माँ सच? सास ने सिर झुकाया, हाँ बेटा, लेकिन मुझे गलतफहमी हो गई, मैं डर गई थी। अजय ने रिया को गले लगा लिया, माफ कर दो, मैं शक्कर बैठा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अब अजय ने भी मालिश सीखनी शुरू की। घर में सब मिलकर सास की देखभाल करने लगे। रिया की जिंदगी बदल गई। वो अब खुश थी, उसके पति में नई ताकत आई। वो रातें अब प्यार भरी होती। लेकिन एक ट्विस्ट और था। एक दिन वैद्य जी आए। उन्होंने बताया, ये मालिश नहीं सिर्फ दर्द कम करती बल्कि ताकत बढ़ाती है, लेकिन सावधानी से। रिया ने सीखा कि जीवन में गलतफहमियां कितनी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन सच सामने आने से सब ठीक हो जाता है। कहानी जारी है। अब रिया की जिंदगी में नया मोड़ आया। उसके ससुर जी को पता चला कि रिया गर्भवती है, लेकिन क्या ये खुशी लाएगी या नया ड्रामा? रिया की वो रात यादगार थी। ससुर जी के कमरे में जब पहली बार उसने मालिश की, उसके हाथ कांप रहे थे। तेल की खुशबू कमरे में फैली हुई थी। सास लेटी हुई थी, उनकी कमर पर
तेल लगाया गया। ससुर जी ने कहा, बहू पहले हल्के हाथ से शुरू करो, फिर धीरे धीरे ताकत बढ़ाओ, कमर की वो नसें दबाओ जहाँ दर्द है। रिया ने ट्राई किया, पहला दबाव डाला, सांस की कराह निकली। धीरे बहू। रिया डर गई। सॉरी माँ जी। ससुर जी ने हंसकर कहा, अभ्यास से आएगा, मैं भी पहले ऐसे ही था। उस रात रिया ने 20 मिनट मालिश की, उसके बाद वो थक कर सिट गई, पसीना बह रहा था। ससुर जी, आप रोज ये करते हैं? कितनी ताकत लगती है। हाँ बहू, आदत हो गई है, लेकिन अब तुम मदद करोगी तो आसान होगा। अगले दिन रिया को मांसपेशियों में दर्द हुआ। वो सोच रही थी, ये तो मेरे लिए भी एक्सरसाइज जैसा है। शायद यही वजह है ससुर जी की ताकत की। दिन भर वो सास की देखभाल करती रही। सास अब खुश थी। बहू तुम अच्छी हो, शुक्रिया। लेकिन शाम को सास का मूड बदला। वो रिया से बोली, बहू ज्यादा मत करो, लोग क्या कहेंगे। ससुर के साथ रात को कमरे में। रिया ने कहा, माँ जी मैं तो सिर्फ सीख रही हूँ, फिर भी सावधान रहो। रिया चिंतित हो गई। क्या सास शक कर रही है? वो रात को ससुर जी से पूछी, ससुर जी माँ जी को गलतफहमी हो रही है। ससुर जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा। लेकिन अगली रात जब मालिश हो रही थी, सास ने अचानक रोक दिया। नहीं बहू तुम जाओ, मुझे नहीं चाहिए। रिया चली गई, लेकिन उसके मन में सवाल थे, क्यों सास ऐसा कर रही है? क्या कोई पुराना राज है? फ्लैशबैक में ससुर जी की जवानी की कहानी। वो एक छोटे गांव से थे, शादी हुई, सास को दर्द हुआ, वैद्य जी ने मालिश सिखाई, लेकिन गांव में अफवाहें फैली। लोग कहते रात को क्या करता है, लेकिन ससुर जी डटे रहे। रिया को ये सुनकर ताकत मिली, वो डटी रही। धीरे धीरे सास मान गई। लेकिन जब अजय लौटा तो ड्रामा हुआ जैसा ऊपर बताया। अजय ने माफी मांगी, अब घर में सब खुश। रिया ने अजय को मालिश सिखाई, देखो ऐसे करो, तुम्हारी थकान दूर होगी। अजय खुश हुआ, तुम कमाल हो रिया। लेकिन एक दिन डॉक्टर आए, सास की जांच की, ये दर्द गंभीर है, ऑपरेशन चाहिए, घर में टेंशन, पैसे की कमी। रिया ने कहा, मैं जॉब करूंगी। अजय ने मना किया, लेकिन रिया ने शुरू की कहानी में संघर्ष, रिया की मेहनत। आखिर ऑपरेशन हुआ, सास ठीक हुई। अब रिया गर्भवती, खुशी। लेकिन सास ने कहा, बहू अब तुम आराम करो, मालिश में करूंगी। कहानी का अंत खुशी से। लेकिन ट्विस्ट, वैद्य जी ने बताया मालिश में एक सीक्रेट तेल था जो परिवार की एकता बढ़ाता है।